नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ आज फिर आपके साथ, आपके पास आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, इश्क वाला लव। जी हाँ, बात करेंगे आज इस प्रोग्राम में एक खास मुद्दे पर, एक खास टॉपिक पर, एक गंभीर समस्या पर। स्टडी में पता चला है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में अक्सर हमने ये देखा गया है कि घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, दो प्रेमियों के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, दो फ्रेंड्स के बीच में हो, उसकी वजह कहीं ना कहीं एक खास समस्या भी है, एक गंभीर समस्या ये भी है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम पर इतना एहसान किया। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप कि क्या किया आपने, किसके लिए? आपने किसी पर एहसान किया, आपने किसी के लिए इतना किया, कहीं आपका भी तो कोई मतलब नहीं था? अगर किसी के लिए आप इतना करें, फिर इतना आज की खुदगर्ज भरी दुनिया में कोई किसी पर इतना मेहरबान कैसे हो सकता है? खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस रिलेशनशिप की, उस रिश्ते की, उस प्यार भरे रिश्ते की जो दो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, दो लवर्स के बीच में होता है, और कहीं ना कहीं एक समय के बाद निकल जाने के बाद कुछ कड़वा सा हो जाता है, नीम के पत्ते की तरह। वो प्यार की मिश्री मीठी सी नहीं रहती, फीकापन सा उसमें आ जाता है। ऐसे ही हम लोग ग्रुप में बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मैंने भी ये सुना, लोग बात भी कर रहे थे, इसी बारे में चर्चा भी चल रही थी कि कुछ समय बाद, शुरू में जब रिलेशनशिप होती है, दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, जितना सामने वाले को चाहिए उससे बढ़ चढ़ कर करते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, तो शायद हमारे बीच में कोई ऐसा रिलेशन में ऐसी कोई बात ना आए जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाए, मेरा पार्टनर मुझसे गुस्सा हो जाए या उसको कोई बात बुरी लग जाए। लेकिन यही बात कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे को जबरदस्ती निभा रहे हैं, या आपकी कोई ड्यूटी है, या आपके को किसी ने प्रेशराइज किया हुआ है कि आपको इसके साथ रहना है, निभाना है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और वो कहीं कहीं इरिटेशन, वो चिड़चिड़ापन जो है ना, वो आपके रिश्ते पर फिर हावी होने लगता है। आपको महसूस नहीं होता, लेकिन उसका वजन ना बहुत बढ़ता चला जाता है डे बाय डे। और कोई डाइटिंग नहीं है इस चीज की, इसकी डाइटिंग बस इतनी ही है, साइकोलॉजिकली आप दिल से उस चीज को समझें, उस परेशानी को समझें, उस दरार को पहचानें, समय से पहले उस दरार को देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप एक दूसरे को जबरदस्ती निभा रहे हैं, क्यों आप एक दूसरे को जबरदस्ती ऐसे जॉब की तरह झेल रहे हैं जिसमें जो कि आप नहीं करना चाहते हैं। कुछ समय बाद हस्बैंड वाइफ से कहने लगते हैं, वाइफ हस्बैंड से कहने लगती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम पर ये एहसान किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। जब आप इस रिलेशनशिप में नए नए आए थे, जब आप जुड़े थे, जब आपने एक दूसरे का साथ पसंद किया था, एक दूसरे का हाथ pकड़ा था, तो आपको एहसास नहीं था कि आगे जाकर ऐसा होगा, या आप उस टाइम जॉब में नहीं थे, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैप्टर नया जुड़ गया जिसकी कि आपको उम्मीद नहीं थी कि कुछ अलग हुआ आपके साथ। अरे, आपकी लाइफ है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपकी फैमिली है, जॉब तो आपको करनी पड़ेगी, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। अगर वाइफ नहीं करना चाहती तो ठीक है, जो भी हस्बैंड लाते हैं उसमें शांति से, आराम से अपना गुजारा करें, बिना किसी जिद करे, बिना किसी बात को मनवाए, जो भी वो लाते हैं अपना ठीक से निभाव करें, गुजारा करें। और अगर हस्बैंड चाहते हैं कि हाँ, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी हो, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, हम अच्छे से रहे, घूमने फिरने जाएं, वीकेंड एंजॉय करें, एक सैलरी में नहीं हो पाएगा तो वाइफ की भी जॉब जरूरी है, उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन जरूरी है फैमिली में इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर उन्हें भी ये चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा कि एक महिला घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, बच्चों को भी देखती है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, बल्कि जो वो कर रहे हैं ना, अपने इन तीखे शब्दों से सब बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं, ये कहकर कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूँ, अगर मैं नहीं हूं तो तुम लोगों का क्या हाल हो। ये सब जो घटिया छोटी सोच होती है ना, ये वही मुंह से निकलती है, क्योंकि आपकी सोच उस वक्त ऐसी हो जाती है, आप एक स्तर से नीचे गिर जाते हैं,
जब आप बात कर रहे होते हैं। आप भूल जाते हैं आपके सामने आपके बच्चे खड़े हैं, आपका परिवार खड़ा है, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही महिलाएं भी भूल जाती हैं कि अगर मैं कर रही हूँ कुछ तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो कर रही हूँ, अपनी लाइफ के लिए तो कर रही हूँ। किसी को आप कमा कर ला रही हैं, सैलरी आप मंदिर में तो दान नहीं कर रही, अपने ऊपर खर्च कर रही हैं, बच्चों के ऊपर खर्च कर रही हैं। आपकी लाइफ का पार्ट है, जिसमें भी आप जिस पर भी आप खर्च करें वो आपका पार्ट है। तो इस चर्चा पर जब हमने बात करी, बैठे, स्टडी करी, देखा, तो यही लगा कि हमें अपने शब्दों पर थोड़ा सा संकोच करना चाहिए कहने से पहले कि हम क्या कह रहे हैं। थोड़ी लगाम देनी चाहिए अपनी बातों को, चाहे वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, कोई बात नहीं। मजाक ठीक है, लाइफ से कुछ अलग हटकर मजाक भी होता है, किक भी होती है, वो भी लाइफ में जरूरी है, लेकिन ऐसी नहीं कि वो आने वाले टाइम में आपके ही टाइम को खराब करते हैं। आप सब कुछ उनके लिए करेंगे, उनके साथ रहेंगे, लेकिन एक आपकी वैल्यू, आपकी समझदारी कम होती जाएगी। आपका परिवार आपको समझ नहीं पाएगा, आपको एक ऐसे ही नॉर्मली ले लेगा, हाँ ठीक है ये तो बोलते रहते हैं। जहां ये बात आ गई आपको बहुत ठेस पहुंचेगी। इसलिए शब्दों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो आज की मुलाकात में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दे इजाजत। दोबारा मिलूंगी आपके साथ, दोबारा मिलने का वादा करती हूँ आपसे। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। और हाँ, खास बात ध्यान रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पूरी दुनिया में फैलाइए। बहुत जरूरी संदेश है ये।